अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है फवस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। देखिए अल्लाह ने बड़े रिश्तों का तज़किरा फरमाया, बहन के बारे में, भाई के बारे में, बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, बेटी के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, आइज़ा व क़ारिबीन के बारे में। एक लंबी फहरिस्त अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। सब के बारे में अल्लाह ने यह फरमाया है कि अदल करो, इंसाफ करो, किसी के साथ जुल्म सितम न करो। लेकिन भाइयों, वालिदैन कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इनके बारे में फरमाया एहसाना, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ अदल नहीं किया, तुम्हारे साथ एहसान किया है। अदल का मतलब होता है बराबरी करना। अगर कोई मेरे साथ अच्छा सलूक करता है उसके बदले मैं भी उससे कर दूं। अगर कोई मेरे साथ अच्छे रवैये से पेश आता है मैं भी उसे अच्छे रवैये से पेश आऊं। अगर किसी ने मुझे तोहफा दिया मैं उसे तोहफा दे दूं, ये अदल है। लेकिन एहसान क्या है कि जो मेरे साथ बुरी पेशानी से पेश आता है मैं उसे भी दरगुजर कर दूं। जो मुझे गालियां देता है मैं उसे भी दरगुजर कर दूं। जो मुझे बुरा भला कहता है मैं उसे भी माफ कर दूं। जो मुझसे भागता है, रिश्तों को तोड़ता है, रिश्तों को काटता है, मैं उसके साथ भी रिश्तों को मजबूत करूं। फरमाया ये एहसान है। और ये किसके बारे में इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है? फवस्सैनल इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हुक्म दिया है बिवालिदैहि इहसाना, अपने वालिदैन दोनों के साथ, माँ और बाप दोनों के साथ एहसान करना है। अब जाते जी वकार अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहकाफ में और सूरह लुक़मान दो मुकामात पे इस मौजू को बयान फरमाया और दोनों जगह पे अल्लाह ने यही अल्फाज इरशाद फरमाए कि भाई अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। क्यों? क्योंकि जाते जी वकार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह की बंदगी में हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, अल्लाह के बराबर किसी को तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर अल्लाह के बराबर किसी को शरीक कर लिया, किसी को समझ लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इंसान अब तो सबसे बड़ा जालिम हो गया है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, फरमाया तेरे नेकियों के दफातर जमीन से लेके आसमान तक के हो, लेकिन एक जर्रे के बराबर उसमें शिर्क की आमेदिश हो, अल्लाह फरमाते सारी नेकियों को जाय कर देता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के बाद वालिदैन की खिदमत बताई है, वालिदैन की ताबेदारी बताई है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक बयान करके मुझे और आपको बताया है कि सारी जिंदगी भी उनकी खिदमत करते रहें, सारी जिंदगी उनके हकूक अदा करते रहें। फिर भी जहन के अंदर ये तसव्वुर और ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने तो अब इसका हक अदा कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? कारा इज़ा बलगा शुद्दहु व बलगा 40 सना, पैदाइश से लेके आप 40 साल की उम्र को पहुंच गए हैं। 40 साल तक आपने अपने वालिदैन की खिदमत की है। कैसी खिदमत की है? वला उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि कभी आपने उफ तक नहीं कहा। अगर रात के वक्त उन्होंने उठा के कहा कि बेटे मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, या मैं बीमार हूं, मुझे दवाई चाहिए, तो आप ये कहें आपने दिन में क्यों नहीं बताया? अभी चंद लम्हात पहले मैं बाजार से आया हूं, आपको तब याद नहीं आया? आप करख्त लहजे से उनके सामने बात करें, या आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, आपने उनके सामने खड़े होना है, निगाहों को झुका के खड़े होना है। आपने उनके सामने खड़े होना है, कंधों को झुका के खड़े होना है। आपने उनकी किसी बात पे उफ तक नहीं कहना, बजाय इसके कि आप उन्हें ये कह दें ओ आपको नहीं पता। आपको क्या पता है? अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो जमाने नहीं रहे, अब वो हालात नहीं रहे, आपको क्या पता है? और भाइयों उनको सब कुछ पता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जन्नत और जहन्नम उनके साथ मशरूत कर दी है। अगर मैं जन्नत चाहता हूँ, इन्नल मुत्तकीना मफाजा, जो अल्लाह ने बयान फरमाई मुत्तकीन के लिए है, तो मुत्तकी के लिए ये बात जायज ही नहीं है कि वो अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज से बात करे। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इबादात के अंदर शिर्क पसंद नहीं करते, इसी तरह हुकूकुल इबाद के अंदर वालिदैन का हक आप छोड़ के किसी और को दे दें, अल्लाह तबारक व तआला भाइयों ये भी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने क्या बयान फरमाया? सहाबी बयान फरमाते हैं नबी करीम अलैहि सलाम के अल्फाज, फरमाया रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, अगर आप चाहते हैं आपका रब आपके ऊपर राजी हो
तो फिर अपने वालिदैन को राजी कर लें। अल्लाह ने शर्त लगा दी है, अगर आपकी माँ आपके ऊपर राजी है, अगर आपका बाप आपके ऊपर राजी है, तो फिर आप समझ लें कि उनकी दुआओं के सिले में, उनकी खिदमत के सिले में अल्लाह भी आपके ऊपर राजी हो जाएगा। वसखातुल्लाहि बिसखातिल वालिदैन, अगर आपके ऊपर बाप नाराज है, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें भाइयों कामयाबी नहीं मिलने वाली, जितने मर्जी सदकातो खैरात कर लें, माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह की रजा नहीं मिल सकती। और एक मुकाम पे नबी करीम सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुलें, मन अस्बहा मुतीअन फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्ना। जब इंसान सुबह करता है और वो ये पसंद करता है कि अल्लाह उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दे, तो अपनी माँ और अपने बाप को राजी कर ले। भाइयों, अगर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मेरे और आपके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दे, बाबा ने मफ्तूहान मिनल जन्ना व इन काना वाहिदन फवाहिदन, और अगर उनमें से कोई एक अल्लाह को प्यारा हो चुका है, बाप या माँ में से अब एक बाकी है, तो फिर आपके लिए जन्नत का एक दरवाजा अभी बाकी है। वो कैसे मिलेगा? जब आप उनकी ताबेदारी करेंगे, वो राजी होंगे, आपके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे बेटे की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर दे। अल्लाह मैं इनके ऊपर राजी हूं, तू भी राजी हो जा। लेकिन आज हर बंदा मुश्किलात का रोना रोता है, मईशत की तंगी है, औलाद नाफरमान है, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारी है, 20 किस्म की मुश्किलात हैं। तो फिर लोगों से पूछते हैं, भाई बताओ मैं दुआ किससे करवाऊं, मैं कहाँ जाऊं? तो भाइयों, घर के अंदर आपके लिए मुस्तजाबु दावत। फरमाया वालिदैन जब अपनी औलाद के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, चाहे दिन के उजाले हो, चाहे रात की तारीकी हो। माँ या बाप जब भी अपनी औलाद के ऊपर खुश होके उनके लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तकदीरों को बदल देते हैं। और अगर आप ये समझें कि नफली इबादत वो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और वालिदैन की ताबेदारी इतनी अहमियत की हामिल नहीं। नबी करीम सलाम ने बनी इसराइल का वाकया बयान फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस मुबारका कि वक़्त का वली है जुरेज, रात के वक़्त तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं। माँ ने आवाज दी, बेटे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। दिल में ख्याल आया, नफल अभी मैंने शुरू किए हैं, मुकम्मल करने के बाद जाके माँ को पानी पेश कर दूंगा। नफल मुकम्मल किए, मुकम्मल क़याम रुकू सजदा करने के बाद इत्मीनान से गए, पानी पेश किया, देखा माँ तो सो चुकी है। दोबारा मुसल्ले पे खड़े हुए, नवाफिल अदा शुरू कर दिए। नफल नमाजों में से सबसे अफजल तरीन नफल कौन से हैं? तहज्जुद के हैं। दोबारा शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर, दोबारा नफल शुरू कर दिए। अब अच्छी किरात भी चल रही है, रुकू भी हो रहा है, सजदा भी हो रहा है। माँ ने फिर आवाज दी, बेटे मैंने पानी का कहा था, पानी नहीं लेके आए। फिर नमाज मुकम्मल की, मुकम्मल करने के बाद जाके देखा माँ दोबारा सो चुकी है। अब उसी परेशानी के आलम में माँ ने बद्दुआ दे दी। वक़्त का वली है, पूरे इलाके में लोग जानते हैं कि इस जैसा पारसा कोई नहीं, इस जैसा अच्छा कोई नहीं, इस जैसा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं। माँ ने बद्दुआ दे दी, अल्लाह तुझे जो है किसी फाहिशा का मुंह दिखाए। अब माँ अल्लाह को प्यारी हुई, वक़्त गुजरता रहा। एक दिन क्या हुआ, पूरे अहले मोहल्ला इकट्ठे होके पत्थर मार रहे हैं और घर गिरा रहे हैं। किसका? वक़्त के वली का, मुत्तकी परहेजगार का, जो बड़ा परहेजगार है, पारसा है, मुत्तकी है, साले तरीन इंसान है। लोग पत्थर मार के घर भी गिरा रहे हैं और कह रहे हैं तू बड़ा सूफी हाजी बना फिरता है, तेरे मामलात कैसे हैं? जुरेज बाहर निकले परेशानी के आलम में। कहा क्या मामला है? कहा ये देखो, ये हमारे इलाके की सबसे फाहिशा तरीन खातून है, इसने बच्चे को जन्म दिया है और ये कहती है कि इसका बाप जुरेज है। भाइयों, वो गुनाह जो कभी इंसान ने नहीं किया, लेकिन बसा औकात किसी और गलती के सिले में गले पड़ जाता है, बतौर आजमाइश के। वो गुनाह जो नहीं भी किया होता उसकी सजा भी भुगतनी पड़ जाती है। कहा अच्छा रुको, मुझे 2 रकते पढ़ने दो, मैंने ये गुनाह तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह के हुजूर मुझे माफी मांगने दो। अंदर जाते हैं, सलातुल हाजत पढ़ी, सलातुल तौबा पढ़ी, अल्लाह के हुजूर माफी मांगी। कहा अल्लाह मेरी निगाहें आज तक किसी गैर महरम की तरफ नहीं उठी, मैंने आज तक बुराई, फहाशी और यानी कभी सोचा नहीं। इतना बड़ा गुनाह कि ये खातून इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसके साथ बुराई की है और उसके सिले में ये बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह मैंने ये गुनाह नहीं किया।
बिलाखिर अल्लाह ने जहन के अंदर वो चीज याद दिलाई कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही थी, तो माँ की ताबेदारी, बाप की ताबेदारी फर्ज है। अगर आप नफली इबादत कर रहे हैं, आप उसे छोड़ के माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फराइज से भी ज्यादा आपको अजर सवाब अता फरमाएगा। तो भाइयों, वालिदैन को आज हम मामूली समझ रहे हैं, बड़ा हल्का ले रहे हैं और उन्हें घर के अंदर एक कमरे के अंदर बस महसूस कर दिया है। कभी उन्हें वक्त नहीं दिया, कभी उनसे खुशी गमी की बात नहीं पूछी, कभी उनकी जरूरियात नहीं पूछी। बस हमें यही है कि 2 टाइम का 3 टाइम का खाना दे दिया, उनका हक अदा कर दिया। और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला बार बार मुझे आपको ये याद दिला रहे हैं कि देखें तुम्हारी माँ जो है 2 साल उसने तुम्हें दूध पिलाया है, 9 महीने तुम्हें उठा के वो अपने सारे काम काज करती रही है, एक एक लम्हा उसने तकलीफ का उठाया है। लिहाजा अगर चाहते हो कि अल्लाह राजी हो जाए तो माँ बाप को राजी करना होगा। अगर चाहते हैं अल्लाह आपको जन्नत दे दे, माँ बाप को राजी करना होगा। अगर चाहते हैं जन्नत का बेहतरीन आला तरीन महल मिले तो बेहतरीन अखलाक अपनी माँ बाप के सामने पेश करना होगा। अल्लाह की हुजूर दुआ है अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी अलैहि सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।